नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गैंगस्टर विकास दुबे का हिसाब बराबर हो गया। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट में आज की कैसे सिलसिलेवार ढंग से ये 24 घंटे बीते हैं विकास दुबे के। आइए आपको दिखाते हैं। कानपुर वाला विकास दुबे पकड़ा तो गया था उज्जैन में, लेकिन यूपी एसटीएफ जब उसे लेकर कानपुर आ रही थी तो कैसे अचानक सड़क पर यह दुर्घटना घटती है। हाईवे पर गाड़ी पलट गई। जी हां, यूपी पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी में गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी एसटीएफ लेकर आ रही थी कानपुर, वो गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो गई। विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, उसने पिस्टल भी पुलिस की छीन ली थी, वो गोली चला रहा था। जवाबी फायरिंग में, मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे का हिसाब बराबर। न मुकदमा न कोर्ट में बहस, पुलिस का फैसला ऑन द स्पॉट। पुलिस ने विकास दुबे को मार गिराया। विकास दुबे कानपुर वाले ने अपनी गिरफ्तारी का जो ड्रामा गुरुवार को उज्जैन में रचा था, 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने उसका क्लाइमेक्स उसी के खून से लिख दिया। 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे ने पुलिस वालों का खून बहाया था और 10 जुलाई की सुबह पुलिस ने विकास दुबे का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब कर दिया। अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। गुरुवार की रात जब एसटीएफ विकास दुबे को लेकर कानपुर के लिए निकली थी, तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि रास्ते में कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है। झमाझम बारिश हो रही थी और इसी बारिश के बीच आज तक की टीम एसटीएफ के काफिले के पीछे थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं। जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ की कार कानपुर शहर से करीब 47 मिनट पहले 12 टोल प्लाजा पार किया, लेकिन कानपुर शहर में पहुंचने से पहले अविश्वसनीय और अकल्पनीय तरीके से एसटीएफ की वो गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे सवार था। आपको बताऊं कि ये वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था। ये तमाम जो ये आप देख पा रहे हैं एसटीएफ के, ये वो एसटीएफ थे जो उज्जैन से लेकर आ रहे थे, लेकिन ये कार है। मैं बार फिर आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन प्लीज आकर दिखाएं। लेकिन हमारे कैमरे पर आज तक के कैमरे पर एसटीएफ के अधिकारी ने कहा है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था वो ये गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर पलट गई। उज्जैन से इसको कस्टडी में लेकर जाया जा रहा था, लेकिन ये गाड़ी पलट गई। अब इसमें जो लोग सवार थे वो कहाँ गए, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी खुलकर कुछ नहीं बता रहा है। ये वो काफिला है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और हम लगातार चेक कर रहे थे और हमें रोकने की भी यहाँ पर कोशिश की गई थी। जैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा हो। रास्ते में बैरिकेडिंग लग गई, मीडिया की तमाम गाड़ियां वहीं रोक दी गई। यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो
एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके, इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव दिखाया था कि किस तरीके से विकास दुबे को एसटीएफ की टीम भारी सुरक्षा के बीच लेके जा रही है। तलाशी क्यों है, क्या तलाश रहे हैं? सुरक्षा रूटीन चेकिंग है और आज से कोविड-19 की प्रभावी है। अच्छा, डेली होती है, यहाँ बैरियर है हमारा महीने से। तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है। चेक नहीं, आपने जानबूझ कर रोका है। किसी को नहीं रोका गया, आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है। रोका गया। क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है विकास दुबे को? काम कर रहे हो यार, विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? कानपुर के भौती के पास एसटीएफ की गाड़ी पलटी थी। उसके बाद की वो कहानी सुनिए जो पुलिस ने जमाने को सुनवाई है। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ की गाड़ी जैसे ही पलटी तो विकास भागने लगा। इससे पहले उसने एक पुलिस वाले की 9mm की पिस्टल छीन ली थी। पुलिस वालों ने उसे घेरा तो विकास दुबे पुलिस पर फायर करने लगा। पुलिस ने जवाबी फायर किया तो विकास दुबे वहीं ढेर हो गया। पुलिस की 3 गोलियां उसके सीने में लगी थी, जबकि एक बाह में लगी थी। विकास दुबे को कानपुर के हैलट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक्सीडेंट में पुलिस के 4 कर्मी, जिसमें इंस्पेक्टर नवाबगंज यहाँ के और 3 अन्य पुलिसकर्मी जो है एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ हुई है। ये हमारे इंस्पेक्टर नवाबगंज की पिस्टल लेकर के भागा है और उसमें ये मारा गया है और 2 एसटीएफ के पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। विकास पिछली सीट पर बीच में बैठा था। उसके दोनों तरफ एसटीएफ के जवान थे। विकास के अलावा गाड़ी में 4 और जवान मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर में 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल में पहुंचाया गया है। यहाँ पर एक पहुंचे थे वेस्ट के, कानपुर वेस्ट के, और उन्होंने सिर्फ इतना कंफर्म किया कि विकास दुबे, डॉक्टरों ने उनको बताया कि विकास दुबे की डेथ हो गई है। हम जब ये जानने की कोशिश की कि पूरी घटनाक्रम क्या है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, दोनों राउंड कुल कितनी राउंड गोलियां चली, कितनी गोली विकास दुबे को लगी, तो किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं। विकास दुबे और उसके गैंग ने 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया था। पुलिस उसके 5 साथियों को पहले ही मुठभेड़ में ठिकाने लगा चुकी है। 6ठा नंबर विकास दुबे का था। पुलिस ने पहले उसके साम्राज्य को तहस नहस किया और फिर विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इस मुठभेड़ में पुलिस की कहानी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विकास दुबे के अंजाम पर शायद ही किसी को हमदर्दी होगी। हिमांशु मिश्रा और आशुतोष के साथ अरविंदो झा, कानपुर, आज तक। इस बीच आपको बताएं, खबर ये आ रही है कि विकास दुबे गैंगस्टर जिसकी मुठभेड़ में आज मौत हुई थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे का अंतिम संस्कार पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के वक्त पत्नी मौजूद थी, दूसरे रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कानपुर के भैरव घाट पर यह अंतिम संस्कार विकास दुबे का किया गया है। परिवार के लोग मौजूद थे, पत्नी मौजूद थी, रिश्तेदार मौजूद थे और वो सभी अंतिम संस्कार में शामिल थे। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच विकास दुबे के एनकाउंटर की चर्चा हो रही है। सवाल तरीके पर है, विकास दुबे के अंजाम पर नहीं है, लेकिन विपक्ष इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज तक के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई आरोप लगाए योगी सरकार पर। देखिए, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने ट्वीट करके अपनी बात कही है। आपने कहा है ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। किसने बचाया है? किस पर आप साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं? इस एनकाउंटर पर आप क्या सोचते हैं? जब ये सूचना मिली है कि विकास का एनकाउंटर पुलिस ने किया है, कल तो ये खबर आ रही थी कि मंदिर में जाकर के उसने आत्मसमर्पण किया है। जिसने आत्मसमर्पण किया हो, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस लेने गई हो और रास्ते में ये घटना हो गई हो, ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रश्न लगे हों। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को नोटिस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए हैं। ये फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर इसलिए किया गया है
कि जिससे कि तमाम राजों से पर्दा ना उठ जाए। तमाम राज उसमें दफन थे कि कौन कौन शामिल था उसमें, कौन बढ़ावा दे रहा था, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिसकी वजह से इतने बड़े अपराध उस इलाके में हो रहे थे। मेरा सवाल अगला आपसे यह है कि जिस तरह से बीजेपी पूरे मामले को रख रही है, उनका यह कहना है कि विकास दुबे की मां ने बीते दिन कहा था कि वो समाजवादी पार्टी में इस वक्त था। उससे पहले उसकी पत्नी के भी समाजवादी पार्टी से मेंबरशिप का पेपर दिखाया गया। क्या समाजवादी पार्टी से उसका कोई रिश्ता किसी भी वक्त पर नहीं रहा, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इस व्यक्ति को हर पार्टी से मिली थी? मैं समझता हूं जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि पिछले 5 साल का सीडीआर जनता के सामने रखा जाए, जिससे ये जानकारी हो सके कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स या कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के सीधे सीधे संबंध थे। जहां तक सवाल चुनाव लड़ाने का है, उस जगह पर उस वार्ड में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी दूसरी महिला थी, उनको चुनाव लड़ाया गया था। जहां तक ये पर्ची दिखाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के बुलेटिन के मेंबर थे। कल को अगर कोई और मैगजीन उसके पास होती तो क्या वो सीधा सीधा उसका मालिक उसके लिए वो था? पता नहीं वो थी भी पर्ची के बाद में बना ली गई। ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी मां से भी ये कहलवा दिया गया कि हां ये समाजवादी पार्टी का सदस्य था। तो देखिए बीजेपी की कितनी बड़ी चाल है, और बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी को अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ रही हो, पूरा का पूरा थाना उन्हें हटाना पड़ रहा हो। जो शहीद हुए हैं उनको दिखावे के लिए, जिससे कि पूरी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पे ना हो, इसलिए दूसरे पार्टियों का भी नाम ले लें। मेरी मांग है कि सीडीआर जारी करें, सीडीआर जनता को दिखाएं कि कौन कौन इसमें शामिल थे। जो इनकाउंटर हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राज न खुल जाएं। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में एनकाउंटर की संपूर्ण फिल्म हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गैंगस्टर के 24 घंटे, ये कहानी है महाकाल के मंदिर से मौत की 4 गोलियों तक की। कैसे 24 घंटे में गैंगस्टर विकास दुबे का गेम ओवर हो गया। आज तक के 12 रिपोर्टर्स की ये सबसे बड़ी रिपोर्ट है। पुलिस पार्टी के लोग जैसे ही यहाँ पर उतरे, उनके पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी गई, और इसी का नतीजा है कि इसमें 8 लोग शहीद हुए। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आज उज्जैन से गिरफ्तार हो गया। यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत। विकास दुबे का जो उज्जैन से लेकर आई थी गाड़ी, वो गाड़ी अचानक से यहाँ पर पलट गई है। 8 दिन में गैंगस्टर विकास दुबे का गेम ओवर। दो जुलाई की आधी रात को कहानी गैंगस्टर और उसके गैंग की यूपी पुलिस पर बरसती गोलियों से शुरू होती है, जिसमें 8 पुलिस वालों की लाशें बिछा दी जाती हैं, और 10 जुलाई को गैंगस्टर पर बरसती यूपी पुलिस की गोलियों पर खत्म हो जाती है। और कानपुर उज्जैन हाईवे के किनारे महुए के पेड़ के नीचे पड़ी विकास दुबे की लाश के साथ गैंगस्टर का चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। लेकिन ये गैंगस्टर के सबसे बड़े एनकाउंटर का ट्रेलर है, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एनकाउंटर की यह फिल्म 24 घंटे में पूरी होती है। कहानी एकदम नई है, लीक से हटकर है, और गारंटी ये भी है कि अगर आप इस फिल्म को देखना शुरू करेंगे तो टीवी स्क्रीन से हट नहीं पाएंगे, क्योंकि गैंगस्टर के एनकाउंटर की पूरी कहानी में सस्पेंस ही सस्पेंस है। तो आइए देखते हैं गैंगस्टर के एनकाउंटर के 24 घंटे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी होती है।
उसे लगता है पिछले 6 दिनों तक उसने जो यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और जैसा विकास दुबे चाहता था वैसा हो गया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यूपी पुलिस की गोली उसके जिस्म को छू भी नहीं पाई, लेकिन इसके बाद का सस्पेंस गैंगस्टर विकास दुबे को भी नहीं पता था। लेकिन आज तक विकास दुबे के एक एक स्टेप पर निगरानी रख रहा था, सब कुछ अपने कैमरे में कैद करने के लिए कि आगे क्या क्या होने वाला है, एकदम एक्सक्लूसिव। नौ जुलाई सुबह 7:32 उज्जैन का महाकाल मंदिर। ये सबने देखा उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसकी सच्ची और पूरी कहानी आज तक आपको दिखा रहा है। चेहरे पर मास्क लगाए विकास दुबे शंख तिराहा वाले गेट से महाकाल मंदिर में एंट्री करता है। कोरोना के चलते यहां उसका 2 बार टेम्परेचर चेक किया जाता है। एंट्री गेट पर ही पुलिसकर्मी खड़ा है, पर वो किसी से बात करने में व्यस्त है। विकास दुबे एक नीली पर्ची लिए मंदिर में अंदर आता है, महाकाल के दर्शन करता है। विकास दुबे हाथ में काला बैग लेकर सुबह 7:32 से 8:17 तक मंदिर परिसर में घूमता रहता है, लेकिन कोई नहीं पहचान पाता कि ये कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे है। उज्जैन में वो जिस तरीके से महाकाल मंदिर के दाखिल हुआ, आखिरकार पूरा वो घटनाक्रम कैसा रहा होगा, वो समझाने के लिए हम सबसे पहले उस बुकिंग काउंटर पर पहुंचे हैं, जहां से एक पर्ची उसने 250 रुपए की विकास दुबे ने कटवाई थी। ये वो बुकिंग काउंटर है जहां से आज सुबह 7:30 से 8 बजे के करीब विकास दुबे ने पहले एक पर्ची कटवाई, क्योंकि अभी फिलहाल मंदिर में अंदर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए ये नया सिस्टम लगाया गया है, जिसके चलते आप पर्ची कटवा के ही मंदिर के अंदर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। यहां से पर्ची कटवाने के बाद आपको वो तस्वीर दिखाते हैं उस गेट की हम, जहां से विकास दुबे ने महाकाल मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश किया था। ये वो दरवाजा है, यहीं से विकास दुबे बताया जा रहा है कि अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो बकायदा महाकाल मंदिर के गर्भगृह के बाहर जो नंदी गृह है, नंदी हॉल से वो दर्शन करता है। अचानक मंदिर के गार्ड को शक होता है, वो विकास दुबे को रोकता है तो वो आनाकानी करने लगता है। इतने में गार्ड पुलिस बुला लेता है और उसकी गिरफ्तारी होती है। वो चीख कर कहता है, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आईडी प्रूफ मांगा उनसे कि आपका आईडी प्रूफ बताइए सर, तो उन्होंने कहा कि ये रहा। तो नवीन पाल नाम से उनकी आईडी निकली। फिर हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा 27 साल। जब 50 साल का व्यक्ति 27 साल कैसे बोलेगा? फिर हमको शक हो गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उसे महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी में लाया जाता है। विकास दुबे को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा महाकाल मंदिर के भीतर, तो ये वो रास्ता है जहां से फिर उसे लेकर के बाहर लेकर के आया गया। इसी रास्ते से होकर के सीढ़ियों को चढ़ता हुआ, क्योंकि महाकाल थाना जो है वो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे है, लेकिन थाने में जाने से पहले यहाँ पे महाकाल थाने की पुलिस चौकी है। ये वो पुलिस चौकी है जो मंदिर के ठीक बाहर बनी हुई है। यही पुलिस चौकी में सबसे पहले विकास दुबे को लाया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। जब उसका नाम और उसका नंबर जो है ट्रूकॉलर के जरिए सर्च किया जा रहा था, वो इसी पुलिस को। और आपको बताया कि जो फोटो विकास दुबे की वायरल हो रही है, जिसमें वो एक सोफे पर बैठा हुआ है, जहां पर उसकी फोटो खींची गई है, ये वो सोफा है जहां पे विकास दुबे को बैठाया गया था। सबसे पहले उसकी एक फोटो जो है वो यहाँ खींची गई थी, जिसमें चेहरे से उसका मास्क जो है वो नीचे करवाया गया था। पूछताछ में विकास दुबे कबूल करता है कि उसने शूट आउट के बाद बिकरू गांव में घर के बगल वाले कुएं के पास 5 पुलिस वालों की लाशों को एक के ऊपर एक रखा था। वो और उसका गैंग लाशों को जलाना चाहता था। आग लगाने के लिए घर में गैलनों में तेल भी रखा गया था, लेकिन उसे लाशें जलाने का मौका नहीं मिला और उसे वहां से फरार होना पड़ा। महाकाल चौकी से गैंगस्टर को महाकाल थाने ले जाया जाता है और फिर महाकाल थाने से उसे एक गुप्त जगह ले जाया जाता है। 9 जुलाई शाम 7:30 बजे उज्जैन का महाकाल मंदिर। मध्य प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया, लेकिन उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तारी कानून के पन्नों में नहीं दिखाई, क्योंकि गिरफ्तारी दिखाते ही कोर्ट में पेशी और फिर दूसरे राज्य में ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड जरूरी हो जाती और यूपी पुलिस गैंगस्टर को अपनी गाड़ी में बिठाकर
कानपुर के लिए निकल पड़ती है। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव और अरविंद ओझा के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन आज तक। उज्जैन से कानपुर के लिए गैंगस्टर विकास दुबे का यूपी एसटीएफ के साथ लगभग 300 किलोमीटर का पूरा सफर था। इस पूरे सफर पर 300 किलोमीटर पर चप्पे चप्पे पर आज तक के रिपोर्टर्स मौजूद थे, तैनात थे कैमरे के साथ। जहां से ये काफिला गुजरा, आज तक के कैमरे में कैद होती चली गई उसकी तस्वीर। लेकिन कानपुर आते ही आज तक की टीम को अचानक रोक दिया गया और 15 मिनट के भीतर विकास दुबे की गाड़ी पलटी, गैंगस्टर ने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर हो गया। चार गाड़ियों में सवार यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर निकली तो आज तक की टीम ने उसका पीछा शुरू कर दिया। उज्जैन से निकलते ही एसटीएफ की टीम ने चकमा देना शुरू कर दिया। इन चार गाड़ियों में से एक में विकास दुबे एकदम निश्चिंत बैठा था। उसे लग रहा था उसकी जान बच गई। क्योंकि उज्जैन से कानपुर जाने का सबसे आसान रास्ता मक्सी, शाजापुर, ब्यावरा, गुना और शिवपुरी के रास्ते जाता है। लिहाजा आज तक की टीम शाजापुर के पास टोल प्लाजा पर मौजूद थी। जैसे ही आज तक की टीम ने शाजापुर में यूपी एसटीएफ का काफिला देखा, फिर से पीछा शुरू कर दिया। लेकिन पचोर से करीब 8 किलोमीटर पहले उदनखेड़ी के पास एक टोल को पार करने के बाद एक इनोवा कार ने ओवरटेक करके आज तक की गाड़ी को रोका और 4-5 पुलिस वालों ने बदतमीजी शुरू कर दी और पुलिस वाले कार की चाबी निकाल कर ले गए। शाजापुर के पास आज तक की टीम उनके 4 गाड़ियों का जो काफिला था उसके पीछे लगती है और लगातार हम फॉलो करते हुए अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे थे जब वो हाईवे से गुजर रही थी गाड़ियां और कानपुर की तरफ जा रही थी। क्योंकि कई सारे टोल पड़ते हैं इस पूरी सड़क पे, नेशनल हाईवे ये है। ऐसे में जब लगातार हम फॉलो करते हुए दर्शकों तक अपनी तस्वीर पहुंचा रहे थे, उससे नाराज होकर के पुलिसकर्मियों ने पचोर से करीब 8 से 10 किलोमीटर पहले ये जो ढाबा है मां नर्मदा होटल और रेस्टोरेंट, ये जो ढाबा है इसके ठीक बाहर कार को हमारी हाईवे के किनारे लगवाया और उसके बाद जो ड्राइवर है उसके साथ पहले झूमा झटकी की, उससे कार की चाबी छीनी, फेंकी और उसके बाद जो हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं उन्होंने चाबी को उठा करके अपने पास रखने की कोशिश की तो उन्हें धक्का दे करके यहीं ये जो ढाबे के जो पलंग है जहां पे बैठ के सब खाना खाते हैं यहीं पे गिरा दिया और उनसे कार की चाबी छीनकर वो आगे फरार हो गए। इस काफिले को कानपुर के लिए करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करना था। काफिला पूरी रफ्तार से कानपुर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद एसटीएफ की गाड़ियां गुना से गुजरती हैं। नेशनल हाईवे 46 पर यूपी एसटीएफ की टीम कुख्यात गैंगस्टर को लेकर गुना के जोगीपुरा टोल प्लाजा पर पहुंचती है। आगे और पीछे 2 टवेरा जीप रखी गईं। वहीं बीच में दूसरे नंबर पर टाटा सफारी थी जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे सवार था। आज तक के रिपोर्टर विकास दीक्षित काफिले की तस्वीरें कैमरे में कैद करते हैं। यहां भी एसटीएफ की टीम आज तक की टीम पर भड़की और कहने लगी वो मीडिया के चक्कर में सुबह से परेशान है। आज तक की टीम ने गैंगस्टर विकास दुबे को ले जा रही यूपी एसटीएफ की टीम को पगारा टोल प्लाजा पर भी कैमरे में कैद किया। यहां आज तक के रिपोर्टर विकास मौजूद थे। रात हो चुकी थी, गैंगस्टर बेखबर था। काफिला दौड़ रहा था और जैसे ही शिवपुरी के पुरणखेड़ी से रात 1:15 बजे गैंगस्टर की गाड़ी गुजरी, आज तक की टीम यहां भी मौजूद थी। आज तक के रिपोर्टर प्रमोद भार्गव ने गैंगस्टर की कार को अपने कैमरे में कैद किया। अब ये काफिला यूपी के झांसी की तरफ निकल गया। एसटीएफ की टीम झांसी क्रॉस करती है। तब भी आज तक के संवाददाता अमित श्रीवास्तव वहां डटे हुए थे।
उनके सामने काफिला गुजरता है। झांसी के बाद जालौन की बारी थी। जालौन में भी आज तक की टीम डटी हुई थी। रिपोर्टर अलीम सिद्दीकी एसटीएफ के काफिले को जालौन से गुजरते अपने कैमरे में कैद करते हैं। आज तक की टीम उज्जैन से कानपुर के रास्ते में हर उस खास जगह पर मौजूद थी। एसटीएफ के काफिले का पीछा करते करते रात गुजर गई। विकास दुबे को लेकर यूपी एसटीएफ का काफिला कानपुर देहात पहुंचता है। जैसे ही बड़ा जोड़ टोल प्लाजा से यह काफिला गुजरा, यहां भी हमारी टीम ने काफिले को कैमरे में कैद किया। सुबह करीब 6:30 बजे एसटीएफ का काफिला कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचता है। कानपुर टोल प्लाजा पर आज तक के रिपोर्टर अरविंद ओझा पहले से मौजूद थे इस काफिले के इंतजार में। एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं, जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दूं कि लगातार उज्जैन से लेकर कानपुर तक बाकायदा सिक्योरिटी चेक हुई है। एक एक नाके पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम पहुंची और आप देख पा रहे हैं हमें हमारी गाड़ी को ओवरटेक करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। लेकिन आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। यहां आज तक की टीम को रोक दिया गया और विकास दुबे को लेकर एसटीएफ का काफिला आगे निकल गया। करीब 12 घंटे के सफर के बाद यूपी एसटीएफ की टीम अपने मोस्ट वांटेड मेहमान के साथ कानपुर में दाखिल हो चुकी थी। जिस बिकरू गांव से कहानी शुरू हुई थी वो बिकरू गांव यहां से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यूपी एसटीएफ की टीम को यह यकीन हो गया था अब आज तक का कैमरा उनके पीछे नहीं है और उन्होंने गैंगस्टर का गेम ओवर करने का फैसला कर लिया। गाड़ी पलटी, फिर पुलिस की पिस्टल छीनी गई। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की पर भागते विकास दुबे के सीने, कमर और सर पर गोली लगी और कहानी खत्म। जो ये गाड़ी थी काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और जब पलटी तो मौका पाकर जो विकास दुबे है जिसने 8 पुलिस कर्मियों की उत्तर प्रदेश के बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी, वो एसटीएफ के जवान का पिस्टल लेकर भागने लगा। और चूंकि देखिए आप अगर देखेंगे क्राइम सीन तो ये जो मेन हाईवे है इसके दूसरी तरफ खेत है, तो उस तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। तभी जो एसटीएफ के जवान ने फायरिंग की जिसमें जो विकास दुबे है उसको गोली लगी। तुरंत यहाँ से विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया और जैसा कि एसएसपी ने कहा कि 4 जवान इसमें घायल हुए हैं तो उनको भी ले जाया गया, जिसमें अस्पताल के अंदर डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। 24 घंटे में गैंगस्टर का काम तमाम। न जांच, न तफ्तीश, न मुकदमा, न पेशी, न सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट। आज तक ब्यूरो। आज तक का कैमरा हटते ही पूरा सीन बदल चुका था। 12 घंटे से टाटा सफारी में बैठा गैंगस्टर विकास दुबे अचानक टीयूवी 300 कार में आ गया। गाड़ी पलटी, गैंगस्टर ने भागने की कोशिश की और हो गया एनकाउंटर। कानपुर टोल प्लाजा तक आज तक की टीम ने विकास दुबे को टाटा सफारी में बैठे हुए देखा था, लेकिन हमारी टीम उज्जैन से पीछा कर रही थी। अब चौंकने की बारी हमारी थी। हमें बताया गया कि जिस टीयूवी 300 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है विकास दुबे उसी में बैठा था और एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश की। पुलिस टीम से पिस्टल छीनी और फिर एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई।
उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत। जिस जगह आज तक की टीम को नाके पर पुलिस ने रोका था, वहां से एक्सीडेंट की जगह की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। यानी 10 किलोमीटर पहले तक खुद आज तक ने देखा कि विकास दुबे सफेद टाटा सफारी कार में बैठा है। फिर मीडिया के पीछे छूटते ही अचानक वो TUV 300 गाड़ी में कैसे पहुंच गया? क्या गाड़ी की अदला बदली एनकाउंटर के लिए ही की गई थी? अब आइए जरा TUV 300 गाड़ी की पड़ताल करते हैं। पुलिस के मुताबिक सुबह बारिश हो रही थी और मीडिया के पीछा करने की वजह से गाड़ी तेजी से भगाई जा रही थी। इसी वजह से टायर स्किड कर गया और तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई और 50 से 100 मीटर तक घिसटती चली गई। तेज रफ्तार में किसी भी गाड़ी का यूं पलटना और 50 से 100 मीटर तक घिसटना गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा देगा। पर यहां गाड़ी के सभी शीशे सलामत, गाड़ी के डैमेज होने का कोई निशान मौजूद नहीं। यहां तक कि जिस जगह यह कथित हादसा हुआ वहां उल्टा घिसटने या टायर के भी ऐसे कोई निशान नहीं मिले। हालांकि बारिश की वजह से मिट्टी जरूर गीली थी। शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।